Hello, children. Hello everyone. Here we are with a new video, and here the video is based on 9 gold medals that we have in English book of class 7, and the chapter is Unit 6B. So, here we are going to discuss the questions mentioned in this 9 gold medals. It's a poem that is in your book, and the poet is David Roth. So, let's start the video with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट रेस इज मेंशन्ड इन दिस पोएम। तो कौन सा रेस जो है वो इस पोएम में मेंशन किया गया है। सो एन एथलेटिक रेस ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इज मेंशन्ड इन दिस पोएम। एक एथलेटिक रेस जो स्पेशल ओलंपिक का है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पोएम में। सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, it says why have the athletes been called as resolved athletes। एथलीट्स को resolved athletes यहाँ पे क्यों कहा गया है। तो आंसर इज the athletes were determined to win the race, that's why they have been called as resolved athletes। तो एथलीट्स जो थे वो determined थे रेस को जीतने के लिए, इसीलिए उनको resolved athletes कहा गया है यहाँ पे। क्लियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज व्हाई डिड द एथलीट्स हेल्प द स्मॉलेस्ट बॉय इंस्टेड ऑफ डैशिंग फॉर द फिनिश लाइन। एथलीट्स जो हैं वो छोटे बच्चे को, सबसे छोटे लड़के को क्यों मदद करते हैं अपने फिनिश लाइन पे आगे जा बढ़ने के प्रोसेस को छोड़ के, वो उस सबसे छोटे बॉय को क्यों मदद करते हैं, क्यों मदद किया था। हियर इज द आंसर, because the athletes realize the efforts of the smallest boy similar to them, that's why they help the boy instead of dashing for the finish line। क्योंकि एथलीट्स ने भी फील किया कि उन लोगों ने जितना एफर्ट किया है इस रेस को जीतने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ज़रूर ही उस छोटे से बच्चे ने, उस छोटे से लड़के ने भी उतनी ही मेहनत की होगी। तो उसकी मेहनत भी उसके गिरने के साथ धराशाही ना हो जाए, उसे भी ऐसा ना लगे कि मैंने जो किया था, मैंने जो मेहनत की थी वो सब बेकार है। तो उसको मदद करने के लिए, उसको हिम्मत बढ़ाने के लिए ये सब ने उसकी मदद की। ठीक है, अपने फिनिश लाइन की ओर जाने के प्रोसेस को छोड़ के उन सब ने उस छोटे से लड़के की मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Moving to the fourth question, it says, how did the Special Olympics become even more special? तो कैसे स्पेशल ओलंपिक जो है वो और स्पेशल हो जाता है। Here is the answer. When all the 9 athletes joined hand to continue the race, the Special Olympics became even more special। जब 9 एथलीट्स जो थे वो सब एक साथ अपने हाथ जोड़ के, हाथ एक से एक मिला के एक साथ कंटिन्यू करते हैं रेस को, तब वो स्पेशल ओलंपिक जो है वो और ज़्यादा ही स्पेशल हो जाता है। क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव to the next question, and it's number 5. How would the 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? Which words indicate this? Do you think they were happy because they had won the gold medals? And why? So कैसा उनको फील होता है जब वो सभी सारे एथलीट्स 9 कंटेस्टेंट जो थे वो एक साथ फिनिश लाइन को पहुंचते हैं। और कौन सा ऐसा वर्ड से जो इसको इंडिकेट करता है। क्या आपको लगता है कि वे सब खुश इसलिए थे क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है द 9 कंटेस्टेंट फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन दे ऑल रीच द फिनिश लाइन टुगेदर।
9 beaming faces indicate this. And no, I don't think that they were very happy because they had won the gold medal. They were happy because they helped each other. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है कि वे सारे 9 के 9 कंटेस्टेंट इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने एक साथ उस फिनिश लाइन को टच किया था। और 9 बीमिंग फेसेस एक वर्ड है जो इसको इंडिकेट करता है। और यहाँ पे वे इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी, ना कि इसलिए क्योंकि उनको गोल्ड मेडल मिला था। ओके, सो हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन. We have some true and false that you can easily do. ट्रू एंड फॉल्स भी है आपके बुक में इन क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस के बाद, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. बट वी हैव अनदर क्वेश्चन विदाउट एनी नंबर. एक और क्वेश्चन है बुक में जिसका कोई नंबर नहीं दिया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स try to know that what is the question and what is the answer. And the question is, what did you learn from the poem 9 gold medals? 9 gold medals जो पोएम है उससे आप क्या सीखते हैं? Then here we have the answer. I have learned the spirit of cooperation from the poem 9 gold medals. तो आपने अगर पोएम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे 9 के 9 कंटेस्टेंट जो है सब एक साथ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक छोटा जो उनमें से छोटा कंटेस्टेंट होता है सबसे, वो गिर जाता है और फिर सडनली सभी जो है अपना दौड़ना बंद करके उसकी मदद करते हैं, उसको साथ लेके दौड़ते हैं और सभी 9 के 9 एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं. तो ये स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन जो है इस पोएम में है, और ये बहुत अच्छी बात है. एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, सहयोग करना, ये बहुत अच्छी बात है, और यही हम इस 9 गोल्ड मेडल पोएम से सीखते हैं. आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. So these are the questions, children, that you can see on the screen, and this we have from 9 gold medals unit 6B. आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, आंसर्स भी लिख सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए. कीप ऑन स्टडिंग चिल्ड्रन. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे. कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वॉचिंग. हैव अ गुड डे.